नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे जो शनि का चेंज आ रहा है एक्वेरियस कुंभ में 29 अप्रैल को और 2.5 साल तक वो कुंभ में रहेगा, उसका सबकी राशि पे लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं तुम्हें पश्चिम घाट से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा शनि का चेंज हो रहा है एक्वेरियस कुंभ में 29 अप्रैल से हो रहा है और 2.5 साल के लिए रहता है शनि जब चेंज होता है, तो उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। सुमित, ये आपने पहले ये क्या लिखा हुआ 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, ये तो 2.5 साल के लिए नहीं हो रहा चेंज। हाँ दोस्तों, असल में क्या है, ये जो चेंज होगा ना, ये एक्वेरियस के लिए होगा 29 अप्रैल से, मतलब 29 अप्रैल 2022 से लेके ये चलेगा हमारा करीब करीब 29 मार्च 2025 तक ये एक्वेरियस में रहेगा। लेकिन इसके बीच में अगर आपने जैसे पूछा, प्रतिभा ने 12 जुलाई को लिखा हुआ दोस्तों, होगा क्या कि जून के अंदर शनि रेट्रोग्रेड हो जाएगा दोस्तों। और रेट्रोग्रेड मोशन में शनि घूम घूम के दोबारा से वापस से कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा जनवरी 2023 तक। तो जनवरी 2023 में जैसे ही शनि मूवमेंट करके दोबारा से एक्वेरियस में आ जाएगा अपनी राशि में घूमते हुए वापस, तो ये फिर ये जो आपका रहेगा 29 मार्च तक 2025 तक यहाँ पे फिर एक इसमें रहेगा कुंभ राशि के अंदर। तो ये अगर आप इसको कंफ्यूज मत होइए, शनि आया 30 महीने के लिए, बट बीच में रेट्रोग्रेड या वक्री होने से, क्योंकि शनि हर साल होते हैं दोस्तों वक्री, तो वक्री होने से दोबारा वापस से कैप्रिकॉर्न में चले जाएगा। तो ये जो शनि का चेंज है, क्या सुमित सबके लिए अच्छा होगा? जैसे आप कहते हैं शनि न्याय का देवता है, लॉर्ड ऑफ जस्टिस है। थोड़ा सा आज हम पहले इससे शुरू करके, क्योंकि दोस्तों बनाएंगे 2 पार्ट्स के अंदर, आज पार्ट 1 बनाता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझ करते हैं शनि होता क्या है। तो शनि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए 2.5 साल एक राशि में रहता है। सूर्य 1 साल रहेगा, सूर्य 1 महीने रहता है दोस्तों एक राशि में, चंद्रमा 2 से 2.5 दिन रहता है, बुध 20 से 30 दिन, शुक्र 20 से 30 दिन, मंगल 40 दिन के आसपास एक राशि में रहते हैं, गुरु करीब करीब 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, 12 से 13 महीने, और राहु रहता है दोस्तों 18 महीने। लेकिन शनि इकलौता ऐसा जो 2.5 साल यानी कि 30 महीने एक राशि में रह के बहुत स्लो मूवमेंट करता है। मतलब हर महीने में सिर्फ 1 डिग्री बढ़ती है शनि की। 30 डिग्री में एक राशि चेंज होती है दोस्तों, एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 1 डिग्री बढ़ता है एक महीने के अंदर। तो इसका जो रिजल्ट होगा दोस्तों, अच्छा या बुरा डिपेंडिंग ऑन द हॉर्स को, वो बहुत ज़्यादा स्लो आता है। मान लीजिए दोस्तों इसके में शनि ने किसी को बीमारी दी कोई, तो दोस्तों क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, उसकी जो रिकवरी होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उसका जो डिस्क्लोज होती है बीमारी, जो बीमारी पकड़ में आती है, वो बहुत मुश्किल से बीमारी पकड़ में आती है, बिकॉज शनि हर चीज़ को स्लो करके चलता है। तो शनि के टाइम पे अगर जॉब चली जाती है, आपकी शनि नेगेटिव है, तो जॉब मिलने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत धीरे धीरे जॉब मिलती है। चीज़ें दोस्तों वही है, स्टैग्नेशन आ जाता है। और लेकिन कई कुंडलियाँ दोस्तों ऐसी होंगी जिसमें शनि बहुत पॉजिटिव होता है, जैसे वृषभ लगन होता है, या जिसमें कि आपका तुला लगन हो गया, वहाँ पे शनि बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और शनि से ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट कुछ होता ही नहीं है उन राशियों के अंदर, उन कुंडलियों के अंदर, तो वहाँ पे शनि पॉजिटिव भी देके चलता है। हालांकि जो पॉजिटिविटी होता है वो लंबे टाइम तक रहती है, बिकॉज शनि स्लो प्लैनेट होता है। और दोस्तों जैसे बताया प्रतिबंध आपको, शनि है न्याय का देवता, हम लोग इसको जज कहते हैं। तो ये चलता है कर्मों के आधार पे, कर्मों का फल देके। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे दोस्तों, इरिस्पेक्टिव कि आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है या पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। कर्म खराब होंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, आप किसी के जेब काट के अपनी जेब भरते होंगे, एडिक्शन में है, किसी तरीके से ड्रग्स के अंदर है, अल्कोहल के अंदर है, कुछ भी दोस्तों ऐसा प्रोस्टिट्यूशन के अंदर है, वो सभी काम जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो सभी काम जो हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, लीगल अलाउ नहीं करता, अगर उन कामों में अगर आप हैं, तो भी शनि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाएगा, बिकॉज आपको आपका फल कर्मों के आधार पर ही मिलेगा। एंड शनि को दोस्तों हम लोग टांगों से लेकर चलते हैं, टांगे और जॉइंट्स वो शनि के साथ चलते हैं, बिकॉज 10th और 11th हाउस का लॉर्ड बने थे शनि। टांग, नीज और नीज के जो नीचे का हिस्सा होता है, तलवे, फीट्स, उनको रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली दोस्तों जिनका शनि खराब होगा उनको टांगों में डिफेक्ट होता है। आपने देखा कई बार दोस्तों लोगों को पोलियो होता है या टांगों में डिफेक्ट है, तो एक टांग छोटी सी 1 इंच, एक कुछ mm का फ़र्क होता है हाइट में टांगों का, वो शनि की वजह से। घुटने की जो रिप्लेसमेंट होती है दोस्तों, वो शनि की वजह से। टांगों में दर्द रहती है, वो शनि की वजह से। किसी के पैरों के अंदर दोस्त दिक्कत है, फ्लैट होते हैं पैर, उसमें भी दोस्तों बहुत दर्द होती है, वो भी शनि की वजह से ही हो। तो शनि कई बीमारियों को लेकर चलता है। गैस्ट्रिक ट्रबल शनि के साथ चलती है, पेट के अंदर गैस शनि के साथ, डाइजेशन शनि के साथ। तो शनि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा दोस्तों, हेल्थ उतनी ज़्यादा खराब होगी। और लास्ट में दोस्तों शनि और राहु अगर कंबाइन करेंगे, और सपोज लगन फर्स्ट लॉर्ड या फर्स्ट लॉर्ड के साथ, मून या मून लॉर्ड के साथ, सन या सन लॉर्ड के साथ अगर कंबाइन करेंगे शनि राहु, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों केसेस ऐसे हो जाते हैं कि शनि और राहु की कॉम्बिनेशन की वजह से आपको नर्वस सिस्टम की दिक्कत आ जाती है, जैसे ब्रेन में क्लॉट, ब्रेन हेमरेज,
पैरालिसिस, इस तरह की चीज़ें दोस्तों, कैंसर, जो शनि राहु कंट्रोल करके चलता है, नर्वस सिस्टम आपका पूरा ख़राब करके चलता है। और अंत में आता है दोस्तों याददाश्त तक वीक हो जाती है। और शनि दोस्तों अगर 12th हाउस के अंदर है नेगेटिव होकर, साथ में राहु की भी इन्वॉल्वमेंट है, बाकी कुछ और पॉजिटिव प्लैनेट भी है, तो जो डेथ भी होगी दोस्तों बहुत पेनफुल डेथ होती है, बेड सोल्स के बाद डेथ होती है, शूशु पड़े तक बेड पे आ जाता है। तो शनि के लिए दोस्तों कर्म पे ध्यान दीजिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, डोनेशन चैरिटी पे ध्यान दीजिए। चलिए रेमेडीज हम बताएंगे ही कल की वह कल के वीडियो पार्ट 2 में। हाँ चलिए आपने लिखा है शनि एस्पेक्ट 3rd 7th एंड 10th, एरीज 3rd, लियो 7th, स्कॉर्पियो 10th। हाँ दोस्तों, अब क्योंकि शनि देखिए दोस्तों अब तक यहाँ पे था कैप्रिकॉर्न में, अब मूव करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गया दोस्तों। कुंभ राशि जो होगी शनि की सबसे मजबूत राशि होती है, ये होती है दोस्तों मूल त्रिकोण राशि। तो हर प्लैनेट की एक राशि मूल त्रिकोण राशि भी होती है, वो ज़्यादा मजबूत राशि होती है। और किसी भी प्लैनेट का अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर तो उस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है। और अगर मान लीजिए शनि आपकी अपनी कुंडली के अंदर भी कुंभ राशि के अंदर है या कुंभ लगन के अंदर रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ से आ जाएगी, रिस्पेक्टिव आपकी कुंडली किस लगन की है। देखिए दोस्तों शनि के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3, 7 एंड 10। नॉर्मली दोस्तों जो राहु जो जुपिटर होगा उसका होता है 5, 7 एंड 9, राहु का भी 5, 7 एंड 9, मंगल का दोस्तों होगा 4, 7 एंड 8, इस तरह के एस्पेक्ट्स होंगे। लेकिन शनि का जो एस्पेक्ट है दोस्तों 3rd, 7th और 10th हाउस पर जाता है अपने से। और अब अगर जैसे कुंभ राशि के अंदर दोस्तों शनि आ चुका है, देखिए 3rd एस्पेक्ट से शनि देखेगा एरीज को, 1, 2, 3 एरीज को देखेगा दोस्तों, जो शनि की नीच की राशि है। तो दोस्तों एक बात मान कर चल सकते हैं हम, 3rd एस्पेक्ट जो शनि का जाएगा अपनी नीच की राशि में, थोड़ा सा वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हॉरोस्कोप। 7th एस्पेक्ट दोस्तों जाएगा इसका लियो पे, यानी कि सिंह राशि पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सिंह राशि पे आ गए दोस्तों। 3rd जो लास्ट एस्पेक्ट होगा दोस्तों 10th एस्पेक्ट, वो जाएगा स्कॉर्पियो पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्कॉर्पियो पे। तो दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें एरीज मंगल की राशि है, स्कॉर्पियो भी मंगल की राशि है। मंगल के दो राशियाँ शनि के कहीं ना कहीं एस्पेक्ट के अंदर आने से मंगल वालों को भी इसका बहुत इफेक्ट होगा। और क्योंकि सिंह राशि भी दोस्तों सूर्य की राशि है, उस पर भी शनि का एस्पेक्ट जाने से मंगल और सूर्य दोनों शनि के कहीं ना कहीं मित्र नहीं है दोस्तों। तो एस्पेक्ट जो जाएगा शनि का अपनी एनिमिक साइन पे जाएगा, तो उसका भी इफेक्ट अलग आएगा, हम अलग बात करेंगे उसकी। बाकी दोस्तों एक छोटी सी बात, क्योंकि सिंह राशि होती है तो हार्ट को डिनोट करती है, स्टमक को डिनोट करती है। जिनको हार्ट के इशूज़ थे या हैं हार्ट के इशूज़, उनकी कुंडली में दशा भी ऐसी चल रही है, शनि भी नेगेटिव है या सूर्य भी नेगेटिव है, तो हार्ट के इशू यहाँ दोस्तों रिलैप्स कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के इशू रिलैप्स कर सकते हैं। तो अपने हार्ट का अपने डाइट का ध्यान में रखें कि इशू दोबारा न क्लियर आपके पास। शनि मंगल तो फर्स्ट हाउस में भी इकट्ठा हो रहा है, तो शनि मंगल दंगल नहीं करता है, ठीक रहेगा? डिपेंड करता है कुंडली की ओनली। शनि मंगल देखिए, शनि मंगल बिल्कुल ठीक है आपने, शनि मंगल यहाँ पे है, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, बट क्योंकि शनि अपने ही साइन के अंदर तो नेगेटिविटी कम हो जाती है। दूसरी बात, शनि यहाँ पे ना सिर्फ मंगल के साथ है, मंगल की दो राशियों को भी देख रहा है। तो जो लोग मंगल से रूल्ड आउट हैं, जिनका लगन या राशि मंगल की है, एरीज और वृश्चिक, उनको इसका बहुत असर पड़ने वाला है। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ती हूँ, शनि एस्पेक्ट सूर्य ग्रहण इन एरीज टिल 14th May 2022। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने आपको कई वीडियो में बताया था पहले। देखिए शनि का 3rd एस्पेक्ट जाएगा दोस्तों एरीज के ऊपर, मैंने बताया भी आपको। यहाँ पे राहु सूर्य ऑलरेडी है, जो कि सूर्य ग्रहण क्रिएट करके चल रहा है। उसकी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी सूर्य ग्रहण की, कि किस तरह से थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी। हम लोगों ने देखा मुंबई के अंदर, दिल्ली की जहांगीरपुरी में देखा, अलवर में देखा, ये थोड़ी सी चीज़ें खराब होनी थी दोस्तों। और अब क्योंकि 29 को शनि का भी यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ सकती है यहाँ से। मैंने आपको कोविड के बारे में कहा था कि कोविड यहाँ से बढ़ेगा ग्रहण के बाद, तो ये जब शनि के यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाएगा, उसमें भी कोविड को लेकर थोड़ा सा हमें कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बढ़ेगी यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों गर्मी थोड़ी सी कम होने के चांसेस बन जाते हैं। शनि जैसे ही यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा, जो भयंकर गर्मी हम लोग झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बरसातें शुरू हो जाएंगी, अनसीजनल बरसातें शुरू हो जाएंगी, या प्री मानसून स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये थोड़ा सा मौसम के लिए तो दोस्तों अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल नेगेटिविटी के लिए, हार्मनी के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फेस स्टार्ट मतलब होगा। हम लोग जो गर्मी से इतनी परेशान हो रहे हैं कि सब कह रहे हैं इस बार गर्मी बहुत जल्दी पड़ गई, मई जून वाली गर्मी अप्रैल में पड़े, तो सबको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे, काफ़ी। चलिए धनु की 7.5 खत्म, आपने लिखा है दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाई थी 7.5 के ऊपर, एक बार आप देखिएगा उसको। मैं यहाँ पे बस एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, 3rd पार्ट इसका बना लेंगे, इसमें हम 7.5 के बारे में बात करेंगे, उसका इफेक्ट सब पे क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मोटा आपको बता दूँ कि धनु राशि के 2nd हाउस में अब तक शनि चल रहा था, और जिस राशि के यानी कि मून साइन के 2nd हाउस में शनि रहेगा, उनके 7.5 का लास्ट फेज होता है। अब क्योंकि इनका 2nd हाउस शनि यहाँ से वेकेट कर देगा, तो इनके 7.5 यहाँ से खत्म हो जाएगी। 7.5 साल की इनकी तपस्या खत्म, 7.5 साल का इनकी कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन खत्म, 7.5 साल की इनके हार्डवर्क खत्म, यहाँ से रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम हो जाएगा। चलिए अब आपने लिखा हुआ लास्ट पॉइंट, मीन की 7.5 शुरू। दोस्तों मीन यहाँ पे धनु और मीन का मतलब दोस्तों मून साइन, जहाँ पे आपका मून
प्लेस होगा आपके हॉरोस्कोप में। मतलब हम लगन के अकॉर्डिंग नहीं बता नहीं, रहे। 7.5 हमेशा चंद्र राशि के हिसाब से चलती है, मून साइन के सामने। अब दोस्तों मीन राशि में सपोज आपका चंद्रमा है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जो राशि है वैदिक राशि जो आपकी मीन राशि है यानी कि पाइसेस है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा दोस्तों ने लिखा हुआ मीन राशि बनती है, तो यहाँ पे इसके 12th हाउस में शनि आ जाएगा। इससे पहले दोस्तों इनके 11th हाउस में था। जैसे 12th हाउस में शनि आता है मून साइन के दोस्तों 12th हाउस में आएगा शनि ट्रांजिट के अंदर, तो उनकी 7.5 का फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है, मतलब पहले 2.5 साल। तो यहाँ से मीन के पहले 2.5 साल शुरू हो जाएंगे, और इसका जो कि धनु राशि का, क्योंकि 12th हाउस का शनि छोड़ चुका है, तो यहाँ पे 7.5 खत्म, और धनु के और मीन के फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों एक अलग से वीडियो बना लेंगे, किसके फर्स्ट है, किसकी सेकंड है, किसकी थर्ड है, तो उन पर क्या क्या इसका फर्क पड़ेगा, क्या क्या रेमेडीज करें, एक अलग से वीडियो इतनी बनाएंगे। टफ नहीं होती ना, आप कहते हैं सेकंड टफ होती है। सेकंड बहुत टफ होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि छाती की जो चेस्ट की जो होती है। फर्स्ट सही होती है, थर्ड जाते हुए रिलीफ देती है। फर्स्ट भी टफ है, सेकंड बहुत टफ है, थर्ड रिलीफ देके जाती है। चलिए अब मैं फिर से बता दूं, ये होता है हमारा फर्स्ट, ये हम लगन के अकॉर्डिंग कुंडली बताते हैं। जब आप अपना यहाँ पे चेक कीजिए, 9 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा है, सपोज 9 लिखा हुआ है तो मतलब आपकी सेजिटेरियस लगन कुंडली है, सेजिटेरियस ही हो गया ना 9, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना देखिएगा। सुमित जो है अपनी प्रेडिक्शंस लग्न के अकॉर्डिंग देते हैं, जो फर्स्ट हाउस में लिखा होता है, मून साइन से नहीं देते। चलिए फर्स्ट पहले एक बता दो, ये है क्या, मैंने थोड़ा क्या फर्स्ट लॉर्ड प्लेस और एस्पेक्ट सही बता दो एक बार पहले। ये फर्स्ट नंबर राशि लिखा हुआ है, ये कहाँ पे प्लेस, कहाँ पे लॉर्ड है, कहाँ पे प्लेस्ड हो रहा है ये, और ये किन किन, ये फर्स्ट, 5th एंड 8th एस्पेक्ट से देखेगा। हाँ ये बता दो। फर्स्ट बात करते हैं एरीज मेष लगन, 10th एंड 11th का लॉर्ड है, 11th में प्लेस्ड होगा अब ये, और अपने थर्ड, 7th एंड 10th एस्पेक्ट से देखेगा, फर्स्ट को, 5th को और 8th हाउस को। हाँ दोस्तों मैं एक बार दोबारा बता दूं, राशि दोस्तों ये हम बना रहे हैं दोस्तों एरीज से टू वर्गो, हाँ ये वर्गो, कन्या तक, यानी कि हम मेष से कन्या तक, पार्ट 2 हम कल बनाएंगे। पार्ट 2 हाँ दोस्तों, इसमें ये राशि है जैसे बताया प्रतिभा ने आपको। दूसरा नंबर दोस्तों ये है हमारा लॉर्ड, कहाँ का किस हाउसेस की लॉर्डशिप है, कहाँ पे प्लेस जो है ट्रांजिट के बाद, और इस हाउस से किन किन हाउसेस को देखेगा अपने 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट से। दोस्तों ये होगा 3rd एस्पेक्ट, ये होगा 7th और ये होगा 10th एस्पेक्ट। चलिए तो एरीज के दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें एरीज जो बनते हैं मंगल की राशि बनते हैं। मैंने बताया कि मंगल के जो राशि है दोस्तों, शनि का तो एस्पेक्ट भी यहाँ पर, इनको बहुत इफेक्ट आने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों 10th और 11th का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस, दोस्तों 11th और 10th प्रोफेशन, 11th गेन, तो शनि यहाँ पे हमेशा प्रोफेशनल गेन्स देके चलता है, बिकॉज यहाँ पे 10th और 11th का लॉर्ड बनने से यहाँ प्रोफेशनल गेन्स हो जाते हैं। और दोस्तों 11th का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर बैठ के 11th हाउस को प्रॉस्पेरिटी पे लेके आता है, 10th हाउस को प्रॉस्पेरिटी पे लेके आता है। दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ से प्रोफेशनल गेन्स बढ़ जाएंगे, और क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट बताया था मैंने अभी आपको, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जॉब यहाँ पर लग जाती है, जॉब में अगर इशूज़ थे तो जॉब के इशूज़ धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एस्पेक्ट आप देखेंगे 1st, 5th एंड 8th, फर्स्ट हाउस में दोस्तों नीच की राशि है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने आपको हेल्थ का देख कर चलना है, बिकॉज क्या है एरीज राशि के अंदर जब ये एस्पेक्ट आएगा, एरीज नीच की राशि बन जाती है, और 11th से जो फर्स्ट हाउस को देखेगा एरीज के, तो वहाँ पे हमें थोड़ा हेल्थ का देख कर चलना है। फर्स्ट हाउस दोस्तों सर का होता है, आपको ब्रेन के इशूज़ थे, यादाश्त के इशूज़ थे, जो ज़ुबान के इशूज़ थे, ज़ुबान में तुतलाते थे आप, कहीं ना कहीं मतलब आपकी वाणी क्लियर नहीं थी, तो ये इशूज़ थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं। और छोटा बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी ज़ुबान में थोड़ी सी दिक्कत आती है, नहीं तुतला के बात करते हैं, इस तरह के इशूज़ हैं, या लेट बोलना सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अब ट्रांजिट होगा शनि का, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों को फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी लेके चलेंगे, आपको स्पीच थेरेपी लेकर चले तो बेटर होगा। उसके बाद दोस्तों शनि 5th और 8th हाउस को देखने से, 8th हाउस को दोस्तों एज को बढ़ा के चलेगा, 5th हाउस को देखने से, क्योंकि 11th का लॉर्ड 5th हाउस को रखेगा, तो इनकम को बढ़ा के चलता है, सोशल मीडिया से इनकम को बढ़ा के चलता है, स्टॉक मार्केट से इनकम को बढ़ा के चलता है। बट शनि की दोस्तों दूसरी साइड हमेशा हेल्थ की होती है, यहाँ वेल्थ तो दे देगा दोस्तों, लेकिन फर्स्ट हाउस को देख के हेल्थ में थोड़ी सी इशूज़ क्रिएट करेगा सर के, 5th हाउस में इशूज़ दोस्तों क्रिएट होगा स्टमक के या डाइजेशन के, और 8th हाउस को देखने से कहीं ना कहीं डाइजेशन के इशूज़ की वजह से 8th हाउस लपेटे में तो पाइल्स की दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो वेल्थ के लिए दोस्तों बहुत बड़ा चेंज, और क्योंकि आपका मंगल साथ में है, फर्स्ट का लॉर्ड यानी कि फर्स्ट और 11th का यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन बना, ये जैसे प्रतिभा ने पूछा मंगल और शनि दंगल तो नहीं करवाते, वो डिपेंड करता है। मंगल दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट का लॉर्ड है, और शनि यहाँ पे 11th का लॉर्ड है। 11th गेन्स, फर्स्ट सेल्फ, तो सेल्फ के एफर्ट से गेन्स होंगे, लेकिन अपने को हेल्थ का ध्यान में देखकर चलना। तो एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग अलग से सबके की एस्पेक्ट क्या करेंगी, बट अभी के लिए कह दूँ वेल्थ वाला पार्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हेल्थ वाला पार्ट यस वो डेंट लेगा थोड़ा सा। चलिए सेकेंड नंबर टॉरस वृषभ, 9th एंड 10th का लॉर्ड है, 10th में प्लेस्ड है, और अपने 3rd, 7th एंड 10th एस्पेक्ट्स को देखेगा, 12th हाउस को, 4th हाउस को,
और 7th हाउस को, इनके लिए तो शायद बहुत अच्छा होना इनके लिए चाहिए। बहुत अच्छा होगा दोस्तों। वृषभ लगन और तुला लगन जो होते हैं दोस्तों, मैंने बताया आपको वृषभ लगन के अंदर जो शनि बनता है 9th और 10th, देखिए त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड, सबसे मजबूत त्रिकोण, सबसे मजबूत केंद्र। तो वृषभ के अंदर शनि बहुत ज़्यादा कारक हो जाता है दोस्तों। 9th लक, 10th प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल लक को डिनोट करके चलता है। जिनका भी हल्का सा भी स्ट्रांग होगा वृषभ लगन के अंदर शनि, उनका लक और उनका प्रोफेशन बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं, बहुत आशीर्वाद हो जाता है दोस्तों। ऐसे लोग काफ़ी तरक्की भी कर जाते हैं। यहाँ पे अब देखिए 10th का लॉर्ड इन 10th हाउस दोस्तों, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि 10th का शनि इन 10th हाउस और वो वृषभ लगन के लिए दोस्तों, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। फ़ायदा उठाएं इसका, ये आपको आसमान पे लेके जा सकता है, आपको तारा बना के जा सकता है, आपको शाइन करवा के चलेगा दोस्तों। अब दोस्तों 10th हाउस में जैसे ही शनि आएगा उसका एस्पेक्ट जाएगा 12th हाउस। अब आप देखिए 10th जो प्रोफेशन, 9th फॉरेन, 12th फॉरेन, तो प्रोफेशनली आप फॉरेन की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फॉरेन से आपको गेन्स हो सकते हैं, फॉरेन के क्लाइंटेज आपको मिल सकता है, आप कंसल्टेंसी के अंदर है, आपको कोई ऐसा जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस बेचते हैं, अपनी कुछ गुड्स नहीं बेचते। अधिकतर दोस्तों वृषभ लगन के जो लोग होते हैं दोस्तों वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं, वकील होते हैं, सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, मीडिया के अंदर होते हैं। तो फॉरेन से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। 4th हाउस होगा आपका कहीं ना कहीं जनता का फैन फॉलोइंग यहाँ से बढ़ती है। और बताया कि मीडिया के अंदर आप तो आपकी फैन फॉलोइंग यहाँ से बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। 4th हाउस दोस्तों प्रॉपर्टी का होता है, लक और प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है, प्रोफेशन के हिसाब आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है दोस्तों, आपका नेम एंड फेम बढ़ सकता है, गाड़ी नहीं आ सकती है। और 7 दोस्तों वाइफ, प्रोफेशन और वाइफ का यहाँ कॉम्बिनेशन बनने से आपकी अगर शादी नहीं भी हो पाती, यहाँ पे शादी होती है, वो भी अच्छी प्रोफेशन में एक अच्छी हाइट लेकर आएगी, आपको सपोर्ट करेगी बहुत ज़्यादा। तो बहुत बड़ा चीज़, वालों के लिए तो सुमित बल्ले 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 बल्ले, मेरी लैंग्वेज लैंग्वेज यूज़ कर लिया आपने। लेकिन दोस्तों एक बात है, अब ये अगर हम बात में शनि की हम सेकंड बात करें, हेल्थ की बात करें, 12th दोस्तों शनि का देखना कहीं ना कहीं इशूज़ क्रिएट करता है, अनवांटेड एक्सपेंसेस को बढ़ा के चलता है। तो हेल्थ को लेके, लीगल को लेके, वो आपने ध्यान में देख के चलना है। अपनी बॉडी को ओवरऑल करवाना है, ओवरऑल करवाइए। 4th दोस्तों अगर आप लेडीज़ हैं तो आपका ब्रेस्ट वाला पार्ट वो कहीं ना कहीं लपेटे में आता है। सपोज आपकी कुंडली में राहु और शनि इकट्ठे हैं तो वो वाला आपका चेस्ट वाला पार्ट है, ब्रेस्ट वाला पार्ट पे आपको ध्यान देकर चलना है। अदरवाइज चेस्ट कंजेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 7 दोस्तों आपके बॉडी का लोअर पार्ट, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत है, जिन लेडीज़ को कहीं ना कहीं यूरिन वाले पार्ट में इश्यूज़ रहते हैं, वहाँ पे इनको ध्यान में देकर चलना है। बट कहीं ना कहीं ये वेल्थ के लिए तो एक धमाकेदार चेंज है, मतलब वेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है टॉरस वाला, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोफेशन के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए इनको ध्यान हेल्थ के लिए जो पार्ट्स मैंने बताया वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए 3rd नंबर जेमिनाई, 8th एंड 9th का लॉर्ड है, 9th में प्लेस्ड है, 11th हाउस को देखेगा, 3rd हाउस को देखेगा, 6th हाउस को देखेगा, 3rd, 7th एंड 10th एस्पेक्ट से, दृष्टि से। दोस्तों मिथुन लगन की बात करें, इसका लॉर्ड बनते हैं बुध और शनि मित्र हैं आपस में, तो यहाँ पे शनि कभी बुरा करता ही नहीं है दोस्तों। बुध को हम लोग गणेश जी कहते हैं, माँ दुर्गा से कनेक्ट करके चलते हैं, तो माँ दुर्गा और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद आपके साथ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8th और 9th का लॉर्ड है दोस्तों। 8th होता है एज, 9th हो गया लक, फादर। तो यहाँ पे दोस्तों अब तक क्या था, शनि 8th हाउस में चल रहा था, अब था अपनी राशि के अंदर, बट वो इतना रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, बिकॉज 8th हाउस के अंदर शनि, हाँ एज को तो लॉन्ग करके जाता है, 8th हाउस में शनि पॉजिटिव हो जाता है, एज को तो बढ़ा के चलता है अपनी राशि में, कोई इशूज़ नहीं होते, एज बचा लेता है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे दोस्तों अपनी मूल त्रिकोण राशि 9th में आ जाएगा, त्रिकोण के अंदर आ जाएगा, किस्मत के दरवाजे खुल गए, फॉरेन की ट्रैवलिंग खुल गई दोस्तों, हायर स्टडीज़ के रास्ते खुल गए, आपने रिसर्च करते रिसर्च के रास्ते खुल गए, यहाँ से जितना भी आप अच्छा सोच सकते हैं, अपने प्रीवियस बर्थ से यहाँ पे आपके कर्मा खुल गए दोस्तों, आपके बड़ों के आशीर्वाद आपके साथ में आ गए, स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी, सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों कई लोग ऐसे भी होते हैं बहुत करोड़ अरबों रुपये कमा लेते हैं, तो एक टाइम के बाद आके वो अपना सब कुछ डोनेट कर देते हैं, किसी ट्रस्ट को देते हैं, किसी के नाम कर देते हैं, किसी सोसाइटी को देते हैं। तो वहाँ से जो लोग इस मूड में थे उनके लिए यहाँ से टाइम शुरू हो गया, बिकॉज 9th हाउस धर्म का और शनि सेक्रीफाइस के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है दोस्तों। 9th का लॉर्ड इन 9th हाउस, इससे बड़ा चेंज दोस्तों क्या होगा कि 9 सबसे मजबूत त्रिकोण और 9th का लॉर्ड इन 9th हाउस फॉर द नेक्स्ट 30 मंथ्स, इससे बड़ा चेंज दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से किस्मत के दरवाजे खुल गए। अब देखिए 9th के अंदर आके 11th हाउस इनकम को तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाएगा दोस्तों, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, जिनकी कहीं ना कहीं अगर हम बात मान के चलें रेंटल इनकम आती होगी या इंटरेस्ट इनकम आती होगी, उनको यहाँ से बेनिफिट। 3rd में दोस्तों शनि, 3rd का शनि बहुत पॉजिटिव हो जाता है, ट्रैवलिंग बहुत तेज़ी के साथ करवाएगा। 9th स्पिरिचुअल, 3rd ट्रैवलिंग, यहाँ से स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग दोस्तों यहाँ से शुरू हो सकती है। सिबलिंग साथ थोड़ी क्योंकि 9th हाउस में शनि है और 3rd हाउस में जो एस्पेक्ट जाएगा वो सिबलिंग साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ठीक ठाक करके चलेगा, क्योंकि 9th का जो भी प्लैनेट होगा दोस्तों वो कभी नेगेटिव करता ही नहीं है। और 6th हाउस दोस्तों आपके एनिमीज़ को शांत करेगा, और वैसे भी दोस्तों 8th का लॉर्ड इन 6th हाउस पर जब भी एस्पेक्ट करेगा तो 8th की नेगेटिविटी कम होती है, एनिमीज़ आपके कम होते हैं, एनिमीज़ शांत होते हैं। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें इसकी दोस्तों 11th, 3rd आपका हो गया थायराइड वाला पार्ट, 6th हो गया आपका स्टमक, आपका लीवर, आपका कहीं ना कहीं यूट्रस, अगर लेडीज़ हैं यूट्रस वाला पार्ट। 11th हाउस दोस्तों आपकी फीट्स का, टांगों का, जो शनि डोनेट करता है, डिनोट करता है, टांगों का ध्यान में रखना है आपने, अपने थायराइड, अपने थ्रोट का ध्यान में रख के चलना है।
6th हाउस आपके गॉल ब्लैडर का, आपकी किडनी का, आपके इंटेस्टाइन का अपने ध्यान में रख के चलना है। गैस्ट्रिक ट्रबल ना हो आपको, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली इट्स अ गुड चेंज। मतलब फाइनेंशियली तो आप सबके लिए बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हेल्थ वाइज टॉरस के लिए भी प्रॉब्लम है और जेमिनी। मैं दोनों चीज़ों को टच करके चल रहा हूँ कि हेल्थ में कहाँ के इश्यूज आ सकते हैं इससे। चलिए 4 नंबर कैंसेरियन कर्क 7 एंड 8 का लॉर्ड है, 8 में प्लेस्ड है। एंड ये देखेगा 10th हाउस को, 2nd हाउस को एंड 5th हाउस को, 3rd 7 10th एस्पेक्ट से, दृष्टि से। दोस्तों कैंसर लगन जो कि कर्क लगन कहते हैं हम इसे, यहाँ पे शनि बनता है 7th केंद्र का लॉर्ड, 8th नेगेटिव का लॉर्ड। तो शनि यहाँ पे जो होता है वो एक न्यूट्रल काइंड ऑफ प्लैनेट होता है, बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता दोस्तों। रीज़न क्या कि एक तो चंद्रमा यहाँ पे हो गया आपका लॉर्ड, और चंद्रमा शनि इतने ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं लेकर चलते अपने साथ। अब देखो केंद्र का लॉर्ड और 8th का लॉर्ड दोस्तों, अब तक क्या था कि जो शनि था यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ था अपने हाउस के अंदर, हालांकि अपने हाउस में था। फर्स्ट हाउस को देखने से कहीं ना कहीं इमोशनली डाउन करके चल रहा था, मैरिज में इश्यूज क्रिएट करके चल रहा था, हेल्थ वाला पार्ट क्रिएट करके चल रहा था, सेक्सुअल इश्यूज क्रिएट करके चल रहा था हस्बैंड वाइफ के। अब जैसे ही 7th हाउस को वेकेट करके दोस्तों 8th हाउस में आ जाएगा, 8th का शनि पॉजिटिव हो जाएगा, 7th हाउस मैरिज यहाँ से पॉजिटिव हो गई, सेक्सुअल लाइफ यहाँ से पॉजिटिव हो गई, इमोशनली आप यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज आपका फर्स्ट हाउस क्लियर हो जाएगा, 7th हाउस क्लियर हो जाएगा। लेडीज से आपका गॉल ब्लैडर के इशूज़ थे वो खत्म, यूट्रस के इशूज़ थे वो खत्म, प्रेगनेंसी के इशूज़ थे उसमें कहीं ना कहीं रुकावट खत्म, शादी में इशूज़ आ रहे थे, शादी में रुकावटें आ रही थी, वो सब चीज़ यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब 8th का लॉर्ड दोस्तों इन 8th हाउस बिकम्स वेरी पॉजिटिव, एज यहाँ से बढ़ जाएगी दोस्तों। 8th हाउस रिसर्च का होता है, रिसर्च यहाँ से बढ़ जाएगी, आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, आप किस तरीके के स्पेशलाइज फील्ड के अंदर वो यहाँ से बढ़ जाएगी, राइटर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आपको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। तो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और यहाँ से 10th हाउस को दोस्तों देख लेते हैं प्रोफेशनल गेंस, 2nd को देख लेते हैं वेल्थ गेन, और 5th हाउस को देख लेते हैं लक में गेन। तो केंद्र का लॉर्ड दोस्तों एक केंद्र दूसरे केंद्र को देखें प्रोफेशन में बढ़ोतरी, 7th to 2nd यानी कि वाइफ के हेल्प से कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट, और 7th एंड 5th यहाँ से लव मैरिज के चांस बनते हैं दोस्तों, और वाइफ और बच्चों की वजह से आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है, स्टेबिलिटी आती है, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, राइटिंग में स्टेबिलिटी आती है, थॉट्स अच्छे आ जाते हैं आपके। लेकिन अगर हम दूसरी साइड बात करें तो हेल्थ की, 10th हाउस दोस्तों नीज, जो कि शनि ही नीज को डिनोट करता है। 2nd हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी आइज और आपके नेक, आपके थ्रोट, स्टिफ नेक, स्टिफ थ्रोट, और 5th हाउस दोस्तों स्टमक, जो कि स्टमक में गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती हैं, वो आपने ध्यान में देकर चलना है। लीवर के इशूज़ आपके साथ हों वो आपने देख कर चलना है कि वो ना हो आपके साथ। डाइट पे बहुत ध्यान में देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th हाउस में दोस्तों, क्योंकि आपके यहाँ पे 5th हाउस में अगर हम बात करें तो हार्ट का आ जाते हैं यहाँ पे, तो जिनको हार्ट के इशूज़ चल रहे थे या जो हार्ट के इशूज़ से पहले ही परेशान थे, जिनको कोलेस्ट्रॉल के इशूज़ हैं, वो अपना पूरा ध्यान में देकर चले, वो चीज़ें इशूज़ यहाँ पे क्रिएट ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी ओवरऑल ठीक है, यहाँ से हमें मेन बेनिफिट मिलेगा मैरिज और प्रोफेशन को। चलिए इनका भी आपने ये करके हेल्थ के लिए ध्यान रखना, जिन जिन हाउस पे इफेक्ट, हाँ उन हाउसेज से रिलेटेड हमें हेल्थ का ध्यान में देकर चलना। 5th नंबर लियो सिंह 6th एंड 7th का लॉर्ड है, 7th में प्लेस्ड है। ये देखेगा हमारे 9th हाउस को, 1st को, 4th को, 3rd 7th एंड 10th एस्पेक्ट से, दृष्टि से। इनके लिए कैसा रहेगा ये चीज? तो इनके लिए मिक्स चेंज होगा ये, हालांकि इनका टाइम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब जब तक सूर्य ग्रहण दोस्तों तब तक मैंने बताया था आपको कि तब तक थोड़ा आपने ज़्यादा सावधानी लेकर चलना है। अब देखिए दोस्तों इनके कुंडली में जो बनता है शनि वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज 6th और 7th का लॉर्ड बनते हैं यहाँ पे देखिए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 7th हाउस में दोस्तों इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और इसकी अब जब प्लेसमेंट होगी मूल त्रिकोण राशि के अंदर होगी। 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर, कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट दे गया था मैरिज को। शादी नहीं हो पा रही थी, शादी नहीं चल पा रही थी, अगेन सेक्सुअल इशूज़ थे, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, कुछ ना कुछ दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस में दिक्कत आ रही थी, वो सब चीज़ जैसे शनि 7th हाउस में आ जाएगा यहाँ पे, सब चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से आपको बेटरमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ लेकिन एक बात है कि जब यहाँ से शनि 1st हाउस को देखेगा आपके, ये 1st हाउस को देखेगा, और 1st हाउस में क्योंकि सिंह राशि होगी जो कि नेगेटिव राशि होती है शनि के लिए, सिंह जो होता है वो सूर्य के साथ जाता है, तो अपने थॉट्स पर थोड़ा डिप्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग आ सकती है, वो हमें ध्यान में देकर चलना है। खुश रहना पड़ेगा आपको। हाँ लेकिन 7th का लॉर्ड 9th को देख कर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस बना के चलते हैं, मैरिज की वजह से प्रॉस्पेरिटी बना के चलता है, और कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली एक फॉरेन की ट्रैवलिंग करवाता है, वाइफ के साथ फॉरेन की ट्रैवलिंग करता है, वो चाहे हनीमून को लेकर हो या वैसे प्लेजर काइंड ऑफ ट्रैवलिंग हो। वो तो फर्स्ट का मैंने बता दिया, कोई इशूज़ नहीं है, बस थोड़ा अपने मेंटली आपने ध्यान में रखना है। और 7th एंड 4th वाइफ की हेल्प से या पार्टनरशिप बिजनेस की हेल्प से, 4th यानी कि प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ओवरऑल वैसे ही दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बट हेल्थ की अगर हम लोग बात करें, 9th हाउस आपके लोअर बैक का हो गया, 1st हाउस आपको बताई दिया डिप्रेशन का, 9th हाउस फादर का होता है, 4th हाउस मदर का होता है। यहाँ ये टाइम पेरेंट्स के लिए हाँ कैसा रहेगा? ये दोनों पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान में देखे चलो, बिकॉज दोनों पेरेंट्स यहाँ पहले पेटे में आ गए। लोअर बैक फ्रीज ना करे, आपकी फिजियोथेरेपी लेने पर ध्यान रखें। सर अगर आपको भारी भारी लगे तो खुश रहना सीखेंगे आप। 4th हाउस दोस्तों अगेन चेस्ट का होगा, कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट का होगा, वो हमें ध्यान में देकर चलना है। तो जिन लेडीज़ को ऐसे इश्यूज़ हैं या जो लोग अस्थमेटिक हैं ऑलरेडी, उनको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, लंग्स मजबूत करके चलें।
चलिए 6 नंबर वर्गो कन्या, 5th एंड 6th का लॉर्ड है, 6th में प्लेस्ड है और ये देखिएगा हमारे 8th हाउस को, 12th को एंड 3rd को, इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? तो सब यहाँ पे देखिए बड़ा अजीब सा है ये कि यहाँ पे जो तीनों हाउसेस पे जो एस्पेक्ट जाएगा शनि का, वो कोई भी केंद्र या त्रिकोण नहीं है। 8th 12th और 3rd, और 8th 12th 3rd दोस्तों तीनों एस्पेक्ट शनि के अच्छे होते हैं। यहाँ पे शनि पॉजिटिव ही करता है। हालांकि अब देखिए अगर हम कन्या की बात करें, बुध की एक राशि हो तो ये थी, दूसरी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पे शनि एक त्रिकोण का लॉर्ड बनता है दोस्तों, 6 का लॉर्ड बनता है, और 6th हाउस में इनके त्रिकोण की जो मूल त्रिकोण की राशि आती है। तो एज कम्पेयर टू मिथुन, कन्या राशि के अंदर शनि थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मूल त्रिकोण राशि आती है वो 9th हाउस में आती है। यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि दोस्तों 6th हाउस में आती है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है दोस्तों। हालांकि अब 6 का लॉर्ड इन 6th हाउस, ये विपरीत राज्य क्रिएट करके चलता है। 6th हाउस एनिमीज का होता है। विपरीत राज्य मतलब दोस्तों उन सोर्सेज से पैसा आता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। मान लीजिए आपके किसी ने आपका पैसा ले रखा, कई साल से आपको नहीं दे रहे या तोड़ के दे रहे थे, यहाँ से वो पैसा आ जाएगा। कहीं आपकी पेमेंट फंसी हुई है दोस्तों, वहाँ से पेमेंट रिलीज हो जाएगी। आपने मान लीजिए किसी बिल्डर को पैसा दिया मकान बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, उसने फ्लैट नहीं बना, आपका पैसा अटका हुआ था, कोई सरकार का ऐसा कुछ एक फैसला आ जाए, वो आपको डूबे हुए पैसे आपको मिल जाए, आपका फ्लैट आपके पास में आ जाए। तो अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा यहाँ पे आ जाता है। 6 का लॉर्ड इन 6th हाउस ब्रिंग्स डाउन द डिजीजेज, अपनी बीमारी को दोस्तों कम करके चलता है, कर्जों को कम करके चलता है, एनिमीज को कम करके चलता है। तो ये अच्छी बात है। और दोस्तों अब 6 का लॉर्ड जब 8th को देखेगा, 6 की नेगेटिविटी खत्म, रिसर्च वाला यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा, आपके ससुराल पक्ष से फायदा। 6 का लॉर्ड दोस्तों 12th को देखेगा, फॉरेन ट्रैवलिंग, गेन फ्रॉम फॉरेन में आपकी हो सकता है, आपकी अभी इंडिया में आप काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग हो, आपकी जो प्लेसमेंट होगी, आपकी जॉब, वो आपको इंडिया से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर लेकर चले, आपकी शिफ्टिंग हो जाए, आपके मूवमेंट हो जाए। और 3rd भी दोस्तों शनि के लिए काफ़ी अच्छा हाउस बन जाता है। और 6 का लॉर्ड इन 3rd अगेन 6th हाउस के नेगेटिविटी को खत्म करेगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। और जब नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। यहाँ से दोस्तों इनका विपरीत राज्य चालू होने से ऑपोजिट सोर्सेज से पैसा आएगा, जो सोर्सेज हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। बस हमें ध्यान में देकर चलना दोस्तों। 8th 12th 3rd में हालांकि इतनी नेगेटिविटी नहीं होती, बट क्योंकि 5th का भी लॉर्ड है यहाँ पे, ये तो दोस्तों स्टमक का होता है, आपके हार्ट का होता है, आपके लीवर का होता है, वहाँ पे हमें ध्यान में देकर चलना है। और स्पेशली वो सभी लेडीज जो कंसीव कर चुकी हैं, वो अपना ज़्यादा ध्यान में देकर चले। और वो सभी लेडीज जो कंसीव करना चाहती हैं, IVF या IUI की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए डॉक्टर मिलना चाह रही हैं, वो भी प्रॉपर एक डेट देख के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल इनके लिए अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से गेन और अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक तरफ तो बता रहे शनि सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन दूसरी साइड कहीं ना कहीं हेल्थ भी खराब क्योंकि कर सकता है। शनि बीमारी को डिनोट करता है। शनि बीमारी को डिनोट करता है। और ये जो शनि की जो डिसीज होती है लंबी होती है, लंबी भी होती है, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है दोस्तों। रिकवरी भी स्लो होती है, इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो भी स्लो हो जाती है। बिल्कुल कई बार तो ऐसा स्टेज 4 पे आकर, स्टेज 3 पे आकर, जैसे कैंसर है दोस्तों, मालूम नहीं चला, अचानक से आप गए टेस्टिंग करवाने, कोई ट्यूमर हो गया आपके अंदर, अब वो पकड़ में है, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पकड़ में आता है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है। उसके लिए हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, हम कल की वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल, मतलब आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम नजर आए तो अपने लाइटली नहीं लेना, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है। बट इतना पैसा होगा आपके पास, जो शनिदेव की कृपा रही, इतना पैसा होगा कि आप उस हेल्थ से ओवरकम करने में आपको मदद मिलेगी, आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो अपनी हेल्थ पे भी आप ध्यान दे पाएंगे। बाकी लास्ट रिजल्ट तो कुंडली में डिपेंड करता है, कुंडली में शनि की प्लेसमेंट कैसी है। ये तो है जनरल फ्रेंड्स। अगर फिर भी आप जानना चाहें तो आप कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बाकी चीजें आपकी अपनी कुंडली से पता चलेगा। और रेमेडीज हम कल बताएंगे, कल की पार्ट 2 में बताया था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। किसी के कोई क्वेश्चंस रह गए हो इन 6 लगना से लेकर, तो आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी दोस्तों, जय शनिदेव, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।